सत्य ही। योगी और भोगी है कौन? जो परमात्मा पाठधारी है उसमें एक योगी है और एक भोगी है। एक पतित है और दूसरा पावन है, इसलिए नाम पड़ा पतित पावन। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। भोगी कहो, विकारी कहो, कोई सतो प्रधान विकारी और कोई तमो प्रधान विकारी, कोई सतो प्रधान भोगी और कोई तमो प्रधान भोगी। योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, नंबरवार तो सब में होते हैं। कोई सतो प्रधान योगी और कोई तमो प्रधान हठ योगी। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का संन्यास अलग है और तुम्हारा संन्यास ही अलग है। वो हद के घर बार का त्याग करते हैं और तुम बेहद सारी दुनिया का ही त्याग कर देते हो बुद्धि से। तुम एक स्थूल में कुछ भी नहीं छोड़ते और बुद्धि से सब कुछ छोड़ देते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुम्हारा संन्यास अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी और किसको भी इस युग का पता नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। सब पेश पेश में पड़े हुए हैं। कोई समझते हैं ये लोग बड़े भोगी हैं और कोई समझते हैं योगी। मतलब किसी को पक्का पता नहीं है कि ये योगी है या भोगी है। ये भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं। 500 करोड़ भी क्या हुए, बाबा के तो बच्चे ही हुए, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का बाप हूँ और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वो हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। किसके साथ? बाप के साथ योग लगाने से। और औरों के साथ योग लगाने से क्या बात है? द्वापर युग से परमात्मा बाप का पता ही नहीं रहा कि उसका रूप क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है। अपने आत्मिक स्वरूप का ही पता नहीं रहा। सत्य को त्रेता में अपने आत्मिक स्वरूप का पता था? नहीं पता था। आत्मिक स्थिति में रहते हैं देवताएं। जो संगम युग में बाप ने आकर हमको प्रैक्टिस कराई, वो प्रैक्टिस 2500 वर्ष तक चलती है। हम अपन को आत्मा समझते थे। फिर जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, दो पुर, दो मतों वाली दुनिया, माना रावण आया दैत्य फैलाने वाला। उसी समय से हम अपने आत्मिक स्मृति को भूलने लगे, अपने को देह समझने लगे। तो एक बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो, जो बापों का बाप है। माने जो भी धर्म पिताएं बड़े बड़े हैं, उन धर्म पिताओं का भी बाप है। और बाकी जितने भी धर्म पिताएं हैं या धर्म गुरु हैं, वो सब पतित बनाने वाले। उनके संग के रंग में आते आते द्वापर युग से हम पतित बने हैं। पावन कोई नहीं बना सका। वो खुद भी पतित बनते गए और हमको भी पतित बनाते गए। तुम एक बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो, वो है भोगी और तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, वो भोगी कौन है?
वो सब भोगी कौन है? देहधारी जो भी गुरु हैं वो सब है भोगी, और उनके फॉलोअर्स भी भोगी। ये भी तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बगैर कोई भी जानता नहीं है। इनका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। सिर्फ संगम युग नहीं, ऐसे तो हर युग के बीच में संगम होता है। सत्युग त्रेता का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का भी संगम होता है, लेकिन उन युगों में नीचे गिरना होता है। चाहे सत्युग त्रेता का ही संगम क्यों न हो, उनमें पुरुषों में उत्तम बन करके कोई संसार में डिक्लेयर नहीं होता। ये सिर्फ एक ही युग है जिसमें आत्माओं में, पुरुषों में उत्तम कौन कौन से हैं वो डिक्लेयर होते हैं। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर उसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। इसलिए आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए, और धर्म पिताएं भी आते हैं। आते तो पुरानी दुनिया में ही है, लेकिन वो पुरानी दुनिया को नया नहीं बनाते, नया मकान नहीं बनाते। वो टाइम टू टाइम जगह बर जगह आकर के सिर्फ मरम्मत करते हैं। सारी दुनिया को नया नहीं बना सकते। ये नया मकान, महल कहो, किला कहो, संगठन कहो या माला रूपी संगठन कहो, ये बनाने का काम किसका है? एक परम पिता परमात्मा शिव का है। इसलिए उस संगठन बनाने वाले की यादगार में आज भी हर धर्म में वो माला रूपी संगठन सिमरा जाता है, स्मरण किया जाता है। एक एक मणका हाथों से सिमरते जाएंगे और नाम किसका बोलेंगे? राम राम राम। तो एक एक मणके पर जैसे राम लिखा हुआ हो, परंतु हर एक मणका तो राम नहीं हो सकता। अब हम हैं संगमयुगी ब्राह्मण कुल के। ऊंच से ऊंचे है ब्रह्मा। ब्राह्मणों में सबसे ऊंच कौन? ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं, है तो ऊंच से ऊंच, परंतु उसको देहभानी वाला दिखाया है, निराकारी स्टेज वाला नहीं दिखाया। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इन धर्म पिताओं को निराकारी स्टेज वाला दिखाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला देहधारी दिखाते हैं। देहधारी और विदेही। विदेही मन संपूर्ण आत्मा और देहधारी मन अपूर्ण। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं तो हैं, लेकिन संपूर्ण रूप विष्णु और शंकर का है। ब्रह्मा का संपूर्ण न हो रूप होने के कारण मंदिरों में उसकी पूजा नहीं होती। मूर्तियां बना करके मंदिरों में स्थापन नहीं करते। सिर्फ एक पुष्कर में मंदिर है, वहां भी पूजा नहीं होती, क्योंकि पूजा का आधार है पवित्रता, प्योरिटी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ने प्योरिटी धारण नहीं की, धारण तो की, लेकिन संपूर्ण पवित्रता गाई जाती है, संपूर्ण पवित्रता पूजी जाती है। अधूरापन कहीं पूजा नहीं जाता। तो ब्रह्मा को देहधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। मंदिर में शिव बाबा का भी चित्र दिखाया है और पुष्कर में ब्रह्मा का भी चित्र दिखाया है। शिव बाबा की क्यों इतनी पूजा होती है? गांव गांव में, शहर शहर में
सारी दुनिया में जो खुदाइयां हुई हैं हर जगह वो शिवलिंग मिले हैं, मुखलिंग मिले हैं। तो इतनी मान्यता शिवलिंग की क्यों है? क्योंकि वो शिवलिंग वो निराकारी स्टेज की यादगार है। लिंग का मतलब कोई इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ मंदिर में लिंग रखा हुआ था और बीच में बिंदु हीरा जड़ा हुआ था। तो हीरा किसकी यादगार है? हीरा है आत्मा सुप्रीम सोल की यादगार। और लिंग किसकी यादगार है? शरीरधारी की यादगार, जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है। कर्म करते हुए भी जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं। जो स्टेज बताई हम बच्चों को बाबा ने क्या कि सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, कोई भी कर्म करे कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि का योग दूसरी जगह होगा तो इंद्रियां अपना विषय ग्रहण नहीं कर सकती, अपना भोग ले नहीं सकती। जैसे भले ब्रह्मा बाबा लंबे चौड़े चिकने चुपड़े गोरे चिट्ठे थे, लेकिन गोद में जाने वालों को अगर शिव बाबा की याद है तो संग का रंग किसका लगेगा? शिव बाबा का। लौकिक रोजमर्रे के जीवन में भी हमने ये अनुभव किया लौकिक दुनिया में कि जब किसी का किसी से लगाव लग जाता है, प्यार हो जाता है और वो उसकी याद में बैठा हुआ है, गहन चिंतन में, आंखें खुली हुई है, कोई सामने से गुजर जाता है उसको पता ही नहीं कौन गुजर गया, तो ये आंख ने अपना विषय ग्रहण क्यों नहीं किया है? क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा दूसरी जगह पहुंच गई। तो जो सामने से गुजर गया उस स्वरूप को उसने जैसे देखा ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ भी मन बुद्धि जिसकी कंट्रोल हो चुकी, एक परमात्मा बाप के प्रति लग चुकी, वो दुनियावी भोग सन्मुख होते हुए भी, उनके समीप संपर्क और संसर्ग में आते हुए भी वो योगी हुआ या भोगी हुआ? योगी है, वो है बेहद का योगी। तो बताया कि ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते है उच्च से उच्च ब्रह्मा, ब्राह्मणों की दुनिया में ऊंचा है, लेकिन उसको शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी, बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन है। अभी संगम युग तो है, लेकिन किसका किसका संगम है? एक ही शरीर में दो का मिलन है, एक शरीरधारी और दूसरा अशरीरी का मिलन। उनको तुम कहते हो बाबा, ऐसे नहीं सिर्फ बिंदु को बाबा कहते हो, बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। बिंदु बिंदु आत्माएं उस संबंध में आपस में क्या हुई? भाई भाई हुई, भाई बहन भी नहीं। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप है, बाबा नहीं। बाबा माना ग्रैंडफादर। दूसरे संबंध नहीं बन सकते। दूसरे संबंध बनते ही तब है जब शरीर में वो ज्योति बिंदु से प्रवेश करता है। तो आत्मा और शरीर दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। ये क्लैरिफिकेशन मुरली में बाबा ने दे दिया कि आत्मा और शरीर के मेल को बाबा कहा जाता है। इसका मतलब जो ब्राह्मण सिर्फ ये समझते हैं कि बिंदु ही बाबा है, ये उनका क्लैरिफिकेशन रंग हो जाता है, ये उनका समझना रंग हो जाता है। वो बाबा को याद नहीं करते, क्योंकि बाबा शब्द चैतन्य में गिना जाता है। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जैसे जड़वत हो जाती है। तो एक बिंदु को याद करना सिर्फ, और उस एक व्यक्ति उस बिंदु को साकार शरीर में याद करता है चैतन्य रूप में, तो ज्यादा प्राप्ति किसको होगी? जो प्रवृत्ति रूप में याद करेगा
उसको प्राप्ति ज्यादा होगी। सिर्फ बिंदु रूप में जो याद करेगा तो मुक्ति होगी, जीवन में रहते मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो क्या चाहिए, क्या अच्छा है, मुक्ति अच्छी है या जीवन मुक्ति? जीवन मुक्ति अच्छी है। तो जीवन मुक्त अगर बनना चाहते हैं तो जीवन में रहने वाले बाबा को याद करना पड़े। दूसरे दूसरे धर्म पिताएं सिर्फ बिंदु को याद करते हैं, इसलिए जीवन में रहते हुए अनेक जन्मों के स्वर्ग से वंचित हो जाते हैं। सिर्फ निराकार को विदेशी याद करते हैं, और भारतवासी निराकार और साकार दोनों को भगवान का रूप मानते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों की मान्यता भारतवर्ष में। माता होती है साकार और पिता होता है निराकार, बिंदु, बीज। तो बीज का भी महत्व है तो धरणी का भी महत्व है। धरणी देह का आधार लिए बगैर बिंदु अर्थात बीज कुछ नहीं कर सकता। सृष्टि के लिए दोनों जरूरी है। तो ब्रह्मा है सिर्फ ब्रह्म माने बड़ी, और माँ माना माँ, बड़ी माँ माना आधार, माना माता, शरीरधारी, देहधारी। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं होगा जैसा धर्म पिताओं का फोटो दिखाया गया है निराकारी स्टेज में। महात्मा बुद्ध का फोटो देखो ध्यान से, क्राइस्ट का देखो, गुरु नानक का देखो, स्टेज कैसी बनी हुई है? निराकारी स्टेज चेहरे से ही देखने में आती है। तो ऐसी निराकारी स्टेज वाले बच्चे जो बाप के 108 वारिसदार बच्चे हैं, वो भी जब संसार में प्रत्यक्ष होंगे तब ही प्रत्यक्ष होंगे जब उनकी ऐसी निराकारी स्टेज संसार के सामने वो ट्रांसपेरेंट चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। नहीं तो संसार में प्रत्यक्षता नहीं हो सकती जब तक देहभान में। तो ब्रह्मा है शरीरधारी, शिव बाबा तो अशरीरी है। उनको तुम कहते हो बाबा, किनको? जो अशरीरी और शरीरधारी का मेल है उसको तुम कहते हो बाबा। ऐसा न हो कि हम निवृत्ति मार्ग की याद करने लग पड़े हो, सिर्फ बिंदु को याद करें वो भी रंग, सिर्फ साकार को याद करें, ब्रह्मा को याद करने वाले भी हैं, उसी को भगवान समझ बैठे हैं, वो भी रंग। इसलिए कोई कन्नड़ मुरली में ये वाक्य देखा गया क्या कि न साकार को याद करना है, न निराकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। ये क्या बात है? फिर किसको याद करना है? सिर्फ साकार को याद करना वो भी रंग, सिर्फ निराकार बिंदु को याद करना वो भी रंग। क्योंकि निराकार बिंदु को ही याद करेंगे तो बिंदु को याद करने से बुद्धि बिंदु बनेगी, सूक्ष्म बनेगी, लेकिन उसमें दिल की भावना नहीं होगी। आज के वैज्ञानिकों की बुद्धि सूक्ष्म तो होती है, लेकिन भावना न होने के कारण वो सूक्ष्म बुद्धि दुनिया का विनाश का कार्य करती है। कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं करती, लेकिन डिस्ट्रक्शन का कार्य करती है, क्योंकि भावना नहीं। तो दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। दिल होता है शरीरधारी में, इसलिए बोला अव्यक्त वाणी में बता दिया कि निराकार इसमें ही है क्षिप्र गति वाले, तीखी दौड़ी तो दौड़ेंगे बुद्धि की, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म बन जाती है। और साकार इसमें ही है चरित्रवान। इसका उल्टा करके समझ लो, साकार इसमें ही चरित्रवान हुए तो निराकार इसमें ही कैसे हो गए? चरित्रहीन हो गए। तो न सिर्फ निराकार इसमें ही बनना है, न सिर्फ साकार इसमें ही बनना है, लेकिन साकार में निराकार इसमें ही बनना है। साकार में निराकार को याद करना, यही हमारी प्रवृत्ति मार्ग की यादगार याद है। इस याद से ही हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे, संपूर्ण सिद्धि को पाएंगे। तो साकार और निराकार के मेल को तुम बाबा कहते हो, ये वंडरफुल पार्ट है ना।
कौन सा? जो साकार और निराकार का मेल है। क्यों? ब्रह्मा का पार्ट वंडरफुल नहीं था है? वाणी ने बोला शंकर का पार्ट है वंडरफुल, जो तुम बच्चे भी न समझ सको। ऐसे क्यों नहीं कहा ब्रह्मा का पार्ट है वंडरफुल या विष्णु का पार्ट है वंडरफुल? निराकार माना न्यारा, और न्यारा होता है तो ही प्यारा होता है। तो ये वंडरफुल पार्ट है ना, इनका गायन भी है और मंदिर भी बनते हैं। किसके? शिव बाबा के। मंदिर माना यादगार। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। सोमनाथ मंदिर में भी श्रृंगार होता था, अब भी होता है। श्रावण के महीने में शिवलिंग को हर मंदिर में सजाया जाता है सोमवार के दिन। यादगारें कहाँ की बनी हुई है? संगम की यादगार बनी हुई। नाम ही है सोमनाथ। किसका नाथ? सोम का नाथ। सोम माना चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा का नाथ स्वामी है। क्योंकि बरसात ज्यादा होती है ना, संगम युग में कौन सी बरसात होती है? ज्ञान की बरसात होती है। तो उस मास की यादगार बनी हुई है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें ज्ञान की बरसात बहुत होती है। उसमें सोमवार के दिन दूध की रोटी चढ़ाते हैं विशेष शिव बाबा के ऊपर, और श्रृंगारते भी हैं। यहाँ तो शादी मुरादी होती है तो श्रृंगार किया जाता है। शिव बाबा को सोमवार के दिन क्यों चढ़ाते हैं? वो श्रृंगारते हैं? नहीं, दुनिया में भी श्रृंगारते हैं। तब जब शादी मुरादी होती है तो श्रृंगारते हैं ना। यादगार कहाँ से चली? संगम युग में भी बाप के ऊपर जब लोटी अर्पण की जाती है, कोई जड़ दूध की लोटी पीने के लिए भूखा नहीं बैठा है। जड़ दूध की लोटी की बात नहीं है। जब हम कहते हैं ज्ञान का घड़ा, तो कोई जड़ घड़े की बात है क्या? ज्ञान कलश कन्याओं माताओं को दिया गया तो जड़ कलश की बात है क्या? नहीं, लोटी माना कन्याएं। और कैसी लोटी? जिसमें दूध बहुत थोड़ा और पानी ढेर सारा, माना ऐसी कन्याएं बेसिक नॉलेज लेने वाली, कि जिस बेसिक नॉलेज में ज्ञान तो बहुत थोड़ा है और ज्ञान दूध तो बहुत थोड़ा है और जल उसमें ढेर सारा है। तो ऐसी दूध की भरी हुई लोटी वो सोमवार के दिन शिव बाबा के ऊपर चढ़ाने का महत्व है। चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अर्पण करना। तो ये वंडरफुल पार्ट है ना। कोई किस रीति और कोई किस रीति श्रृंगारते हैं। किसको? शिवलिंग को। अब श्रृंगार साकार को जाता है या निराकार का श्रृंगार होता है? श्रृंगार तो साकार का ही होगा। बिंदु का श्रृंगार कैसे होगा? तो वो ज्योति बिंदु शिव जरूर किसी साकार में प्रवेश करता है, और जब प्रवेश करता है और संसार में, और संसार से भी पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जब वो प्रत्यक्ष होता है तो निराकारी स्टेज में श्रृंगारा हुआ प्रत्यक्ष होता है। जैसे धर्म पिताएं श्रृंगारे हुए दिखाई जाते हैं, वो तो है पिताएं, और ये है बापों का भी बाप।